मान लो किसी की दिव्य दृष्टि 80-90 तक एक्टिवेट हो गई, वो क्या क्या देख सकता है? नेगेटिविटी भी देख पाएगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि व्हेन आई वाज वॉकिंग, मैं चल रहा था तो मुझे ना एक नेगेटिविटी फील हुई। तो जनरली नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उससे आई कांटेक्ट कर दोगे। ओके। तो मैंने आई कांटेक्ट जब कर दिया या ऐसा फील हुआ कि दिख गया, हर नेगेटिविटी नहीं वो दिखती आपको है, देख रही है, आप उसे देख रहे हर हो। नेगेटिविटी नहीं दिख सकती, कुछ नेगेटिविटीज बहुत पावरफुल होती है। तो जब वो आई कांटेक्ट हो गया ना, तो शायद उसको आभास हो गया कि ये मुझे देख सकता है। हाँ। तो नेगेटिविटी आपके हेल्प लेने भी आ जाती है कई बार। बहुत से ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने बताया है कि नेगेटिविटी क्योंकि खुद चाहती है कि आप उसकी हेल्प करो। कभी किसी नेगेटिविटी ने हेल्प मांगी है? देखो, मैंने ऐसा कुछ फिजिकली तो महसूस नहीं किया, बट हम लोग हवन करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली उनको मुक्त करते रहते हैं। ओके। ऐसा होता है, सिंपल। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। बट अपने आप भगवान के अपने आप करते हो तो करते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंने नहीं किया है। बट बहुत से लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिविटी आ जाती है हेल्प मांगने, फिर आप प्रार्थना करते हो तो उनको मोक्ष प्राप्त, यानी वो मुक्त हो जाते हैं यहाँ से। जैसे हम 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होने की बात कर रहे थे, जिसने ये कर ली, क्योंकि आपने कहा था कि ये पॉसिबल है आज के वक्त में किसी के बहुत लिए, आराम से पॉसिबल है। हाँ, जो जाप करता है अच्छा खासा, ठीक है, उसकी मान लो 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिव है। तो जिसकी ये दृष्टि 80-90% एक्टिव है, आपने कहा उसे ऑरा फील होता है। मान लो वो इंसान जिसकी 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिव है, वो बैठा है, उसके सामने एक इंसान बैठा है, तो क्या वो उसको देख के बता पाएगा कि यार इज दिस पर्सन अ पॉजिटिव पर्सन और अ नेगेटिव पर्सन, ये क्या है? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दिव्य दृष्टि नहीं बनी है, वो तो आपको बैठ के ही फील हो जाएगा अगर आप आध्यात्मिक हो तो। अच्छा, ठीक है। कि सामने वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव आपको जो आज्ञा चक्र वाला है ना, वो प्रॉपर बता पाएगा यहाँ प्रॉब्लम है, कि तेरे घर में एक नेगेटिव एनर्जी है, वो डिस्टर्ब कर रही है तेरे को माइंड वाइज, तेरे को मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, या तेरे को स्टमक पेन होता है क्या, या तेरे घर में इसकी डेथ हो गई थी क्या, ऐसे प्रॉपर आपको बता पाएगा। जेन्युइन एग्जैक्टली ऐसा मैं भी नहीं मानता था, बट मेरे को भी जब किसी ने ऐसा बताया ना जिसकी एक्टिवेटेड थी, मैंने क्या किया, मैंने संकल्प लिया हाथ में जल लेकर। मैं बहुत एक्सपीरियंसेस करता था जब मैं सीख रहा था ना इन चीज़ों में। तो मैंने एक दिन संकल्प ले लिया कि मैं ना एलिमेंट्स को कनेक्ट करता हूँ अपने आप से, क्योंकि हमारे चक्र जो है वो एलिमेंट से बने हैं, भगवान भी एलिमेंट्स है। तो मैंने हाथ में जल लिया, मैंने बोला वाटर, फायर, सारे एलिमेंट्स का नाम लिया, वही भगवान का नाम लिया, भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, आ से धीर, ये सब मुझसे कनेक्ट कर गए और मैं पहुंच गया। तो मैंने बोला आज मैंने कुछ किया है। मैंने टीचर को बोला आप मुझे बताओ मैंने क्या किया है। तो मतलब देखना एक बारी मैंने जो किया है, तो उन्होंने मुझे पूरा बता दिया, तू संकल्प लेकर आया है और तूने ऐसे एलिमेंट कनेक्ट किया है। तो मैंने बोला आज तो मैं मान लिया आपको। तो मुझे कह रहे अब तक तुझे क्या लगा, मैं मजाक कर रहा था? तो मुझे लगा कि दिव्य दृष्टि होती, तो तब मैंने माना था, वरना मैं नहीं मानता था। मुझे भी लगता था सब मजाक है, फ्रॉड होता है, ये कुछ नहीं होता। तब मैंने दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस की। फिर जब मैंने अनुभव किया ना, तो मुझे पता लगा कि हाँ दिव्य दृष्टि होती है, आप महसूस कर सकते हो, दिस इज अ पावर। फिर वही बात आ जाती है, ये खिलौना है। इज योर दिव्य दृष्टि एक्टिव? बहुत हमारी दिव्य दृष्टि वैसी नहीं है जो वेद व्यास जी ने संजय को दी थी। वो तो अलग ही हो गई, वो तो टीवी चल रहा था उनके आगे, वो तो टीवी हो गया कि मतलब आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। बट यस, इतना एक्टिवेट जरूर होता है कि हम आभास कर पाए, फील कर पाते हैं। जैसे अभी आफ्टर सेशन में आपको और कभी आपको बताऊंगा आपका करके, तो यस वी कैन डू दैट। और ये सब हर कोई जो सुन रहा है, मैं कोई और आपको जो सुन रहा है, दे कैन डू इट, बट फिर वो प्रोसेस है उसका पूरा, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। हाँ, अभी हम प्रोसेस पे भी आएंगे, टाइमलाइन पे भी आएंगे, क्योंकि लोग आज जानना इसी के ऊपर डिटेल में चाहते हैं। तो इससे पहले आपको याद होगा, पॉडकास्ट से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो दिव्य दृष्टि है, जो हम बैक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये था कि और भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती हैं सामने वाले इंसान के अंदर की, लाइक यू वर टेलिंग मी अबाउट अ प्रेग्नेंट वुमन, आप उसका कुछ बता रहे थे, व्हाट वाज दैट अबाउट? एक बारी जनरली ऐसा क्या होता है, वंस इन अ मंथ कह लो या मंथ में 2 बार कोई ना कोई ऐसा ऑरा जरूर दिखता है जिसके ऑरा पर ना मुझे स्टमक पर एक लूप लगा हुआ महसूस हुआ था। ओके। मैं भी जब लर्निंग स्टेज पे हूँ ना, तो मुझे भी समझ नहीं आता था, क्योंकि दिव्य दृष्टि ना आपके हिसाब से काम करती है। अच्छा। जब मेरे दोस्त को बताना होता था ना कि इसके पास नेगेटिविटी है, तो वो उसको बताती थी दिया बुझा हुआ दिखाती है, तो वो समझ जाता था कि ये नेगेटिविटी बताना चाह रहे। तो दिव्य दृष्टि आपके हिसाब से काम करती है। मेरे जो कोर्सेज में है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी खुली है, जो मेरे साथ मेडिटेशन सीख रहे हैं उनमें से कई लोगों की ओपन है। उन्होंने ना किसी के दिव्य दृष्टि को देख के बोला मुझे लड्डू दिख रहे हैं। लड्डू क्यों दिख रहे हैं हमने पूछा, तो वो कह रहे लड्डू मेरे फेवरेट है। तो दिव्य दृष्टि आपको स्टार्टिंग में ना कुछ ना कुछ अनुभव कराती है, आपको समझना पड़ेगा खुद से, डिकोड करना है आपको। समझने के लिए आपको 1-2 महीना लग जाता है। Okay. तो मुझे भी समझ नहीं आता स्टमक पे क्यों लूप दिख रहा है। अब मुझे पता है वो लूप का मतलब क्या है। And what is अब मैं that? सबसे पहले पूछता हूँ, मैंने उनसे उस टाइम डिस्कस किया, मैंने बोला कि आपके ना स्टमक में मुझे ऐसे एक लूप लगा हुआ दिख रहा है, लॉक सा लगा हुआ है स्टमक पे। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा
कि मुझे समझ में आ गया था शायद प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ है ये चीज़। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 3 साल हो गए। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 3 ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला आपने ट्राई किया, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं कि मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ। डॉक्टर्स भी कहते हैं सब ठीक है, सब सही है, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मेरा अगला सवाल था कि आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जिसको नेगेटिविटी है, रूट चक्र अगर मुझे किसी का लॉक दिखाना तो मैं सारा सबसे पहले सवाल ये होता है कि आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर किसी के पीरियड्स में प्रॉब्लम है, पीरियड्स ब्लॉक रहते हैं, स्पेसिफिकली साधना करने के टाइम पर ही पीरियड्स आ जाएंगे और साइकिल डिस्टर्ब बहुत रहती है, एक्स्ट्रा पेनफुल रहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको नेगेटिविटी है। जरूरी नहीं है, मेडिकल इशू भी होता है, लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, मेडिकली भी दिखा चुके हो, नहीं स्टॉप हो रहा है, तो मतलब नेगेटिविटी है। हाँ, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं स्पेशली गर्ल्स की उन्होंने जब मेडिकली टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स आर फाइन बट स्टिल उनके पीरियड्स आर डिसबैलेंस्ड या रेगुलर नहीं है, रेगुलर हैं, पेनफुल है, सो देयर नेगेटिविटी कैन बी इन प्ले। इसका लॉजिक है ना, लॉजिक ये कहती है साइंस की नेगेटिविटी ना आपके एक चक्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव दे सकती है, वो है रूट चक्र। बिकॉज रूट चक्र कहाँ है? आपके मलीन चीजों के आसपास है। मूलाधार, जैसे मूलाधार कहाँ है? आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में है। अच्छा, तो नेगेटिविटी बैठती ही वही है, 2 कारणों से। आपका जाप शुरू वहां से होता है, तो नेगेटिविटी साथ साथ खाती रहती है। सेकंड रीजन, वो चक्र सबसे अपवित्र है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास है, मलीन चीजों के पास है, वहां से स्मेल, दुर्गंध आना है, सारी चीजें तो वहां रहती है वो। बिकॉज वहां पे रहने से उसको फायदा है, वो सारी आपकी एनर्जी लेती है। इस वजह से आपको नेगेटिविटी की वजह से भी डाइजेशन, गट हेल्थ बहुत गड़बड़ रहती है। आपको सर बहुत दर्द करेगा, परेशान रहोगे। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम आपको नेगेटिव ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप भाग रहे हो बार बार ड्रीम्स में, आपके लोग पीछे भाग रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, डर महसूस हो रहा है, रात को 2 बजे आँखें खुल जाती है, घर से स्मेल आती है, अपने अंदर से स्मेल आती है, कई दिनों तक नहाने का मन नहीं करता है। साइंस ऑफ नेगेटिविटी, दीज आर ऑल द साइंस कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है एंड आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है। वो क्लोव वाला काम करेगा इसमें? क्लोव वाला मेथड समहाउ हेल्प करेगा। अचार की तरह मेन है मंत्र जाप, चांटिंग, भगवान से जुड़ना।